स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 10th। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 की आगे की क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दो पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड देन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 जो है इसको इससे अपने बाकी वैल्यूज निकालते हैं ना। हमने पढ़ा था कैसे करते हैं। क्या करते हैं हम, cot थीटा क्या होता है, tan का अपोजिट, तो यानी कि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। ये मैंने रफ डायग्राम बना लिया एक ट्रायंगल का। ये मान लिया ये थीटा है, ये बेस क्या हो गया हमारा 7, परपेंडिकुलर क्या हो गया 8, है ना, क्योंकि हमने थीटा यहाँ लिया है तो यही बेस होगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस। ABC में इनका नाम दे रही हूँ, से देखने में सही लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो अब बाय पाइथागोरस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब AB कितना है हमारा हमें नहीं पता है, हम तो AB स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते। ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। AC की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर और BC की कितनी है 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 64 और ये कितना हो गया 49। तो 64 प्लस 49 कितना होता है 9 4 13 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका AB स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, AB की। तो ये आई थी हमारी AB स्क्वायर की वैल्यू 1113। हमें निकालना क्या AB की वैल्यू। तो AB क्या हो जाएगा, स्क्वायर का उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट, यानी अंडर रूट 113। अंडर रूट 113 क्या है हमारी AB की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। परपेंडिकुलर क्या था हमारा, तो आप देख रहे हो कि हमारा AB मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पर। AB की वैल्यू कितनी आ गई रूट 113 और ये हमें दिया था परपेंडिकुलर 8 और बेस 7। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 113। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 113। तो ये अब हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हम फर्स्ट पार्ट में डालेंगे इन वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज डाल रखी है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पीछे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज से 8 अपॉन में रूट 113 और कॉस थीटा की कितनी आई थी 7 अपॉन में रूट 113। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने ये यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे वैल्यूज, पुट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 अपॉन में रूट 113 और ये क्या है 1 माइनस 8 अपॉन में रूट 113। तो आप समझ रहे हो। उसके बाद अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की कितनी है 7 अपॉन में रूट 113 और इसी तरह यहाँ पर 1 माइनस 7 अपॉन। अब आपको देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों सेम है, खाली यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आपने पढ़ा था अगर दो सेम हमारे ऐसे ब्रैकेट्स में होते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें आइडेंटिटी नंबर थर्ड लगवाते हैं, A प्लस बी और A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड A प्लस बी और A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर भी लगेगा, ये A है और ये यहाँ पर भी A वही है और यहाँ पर भी B वही है, यहाँ पर भी वही है। बस किसका डिफरेंस है साइन का, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। तो उसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, नंबर थर्ड। हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। ठीक है, सॉरी ये मेरा ज़्यादा
रोज हो गए। थर्ड a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारा 8/√113 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, 9th क्लास में। 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी सेम 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 8 का कितना हो जाएगा 64। रूट 2 बार होते हैं तो एक रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो क्या बचेगा खाली यहाँ 113, और ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर और 113। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, 113 यहाँ पहुँच जाएगा, एलसीएम आप लोगे 113 और 1 का 113 और 113 और 1 का 113। ठीक है, अब हम एलसीएम, तो आप देख रहे होंगे ये क्या हो जाएगा हमारा 113 माइनस 64 अपॉन में 113, और ये 113 माइनस 49 अपॉन में 113। तो ये 113 अपॉन इंटू 113 कैंसिल हो जाएगा ना, 113 के टाइम 113 1 पे आता है। एलसीएम लिया मैंने इसका, 113 माइनस 64 कितना होता है 49, और 113 माइनस 49 कितना होता है 64। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, तो वही कर रही हूँ मैं। तो ये तो सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा आपको क्या करना है, कॉट थीटा की पहले वैल्यू, क्योंकि कॉट स्क्वायर निकालना है ना, तो पहले उसके लिए क्या चाहिए हमें, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है हमारा 20 अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एक चीज ध्यान रखो, उसका बाकी रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर आप देखो, बेस क्या है हमारा 7 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 8। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 64। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारा क्वेश्चन जो था उसमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई थी 7/8, तो हमें यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप बार बार उस चीज़ को करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि वैल्यूज़ याद रखें कि कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ट्रिक तो है ही हमारे पास, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, आपको वैल्यू दी हुई है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। मतलब आपको ये वैल्यू दी है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, आपको क्या चेक करना है कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम cot a की वैल्यू लिखते हैं और हम परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम सब में कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम tan a की वैल्यू निकालेंगे, cos a की और sin a की, इन तीनों की वैल्यूज निकालने के यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो 3 cot a 4 के बराबर है, तो cot a की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो आप देखो मैं यहाँ रफ डायग्राम बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर a ले रही हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी, a b और ये c। ये क्या होता है हमारा cot a, क्या होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया 4 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3। समझ रहे हो। अब बाय पाइथागोरस हम निकाल लेंगे, तो आपको पाइथागोरस से याद भी हो गया होगा शायद। तो बाय पाइथागोरस हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AC का स्क्वायर कितना नहीं पता, तो AC का स्क्वायर यही रहेगा। सो AC स्क्वायर क्या होगा हमारा AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी थी 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना था 3। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बना लिया, आप देखो, इससे हमें बार बार वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। AC का स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा 5, देखो मैंने 5 बना दिया। ठीक है, तो AC क्या हो गया हमारा 5। अब AC 5 आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, बाकी जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू। तो हमें क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वैसे भी हमें cot a की वैल्यू दी थी, हम अपोजिट कर देते, तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 4, है ना, परपेंडिकुलर 3 बेस 4। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos a की। cos क्या होता है
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर, अगर आप देखें बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। इसी तरह से साइन ए की वैल्यू निकालें। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3 और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो ये 3 हमें निकालने थे क्वेश्चन में, हमने इन तीनों की फंक्शंस की वैल्यू निकाली। अब पुट करेंगे तो हमारी tan a की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, तो कितनी आई थी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड अलग लिख दिया, फिर राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी आई थी 3/4। इसी तरह से 1 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 9/16 और ये 1 प्लस 9/16। तो अगर आप एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 16 यहाँ पहुँच जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन में 16 और यहाँ पर 16 प्लस 9 अपॉन में 16। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16 और ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 16। 16 1 जो 16 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 7/25। तो LHS तो हमारा आ गया 7/25। तो नेक्स्ट क्या है हमारा RHS। RHS क्या था हमारा, अगर आपको ध्यान हो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमने वैल्यू भी निकाल रखी थी। cos स्क्वायर a हमारा कितना था 4 अपॉन में 5 और साइन स्क्वायर a कितना था 3 अपॉन में 5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 25 और ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 25। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 का 7/25। तो अगर आप देखो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 16 माइनस 9 25, ये क्या आ गया 7/25। जो LHS हमारा निकला था वही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इट मीन्स जो आपको चेक करने के लिए दिया था वो सही था, LHS और RHS इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th और 8th यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।